नमस्कार। इस वक्त मौजूद हूँ मैं जागेश्वरी होटल में, जहाँ की चंबल संभाग के आर्मड कोर के पूर्व सैनिकों द्वारा 88वां स्थापना दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं चंबल संभाग के भूतपूर्व सैनिक, जिनसे कि हम जानने की कोशिश करेंगे आज वो कैसा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आज वो इस स्थापना दिवस को फिर से जी रहे हैं। फिर से कहीं ना कहीं उनके अंदर एक जज्बा, जुनून रिटायर होने के बाद फिर से उबाल लेता है। तो आज जानेंगे कि क्या कुछ इस फोर्स की खासियत है और क्या इस समय उनकी फीलिंग्स है। आज आप हमारे आर्मड कोर डे पे आए हैं, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और अच्छा है आप लोग हमारे इस आर्मड कोर के बारे में कुछ ऊपर कहते रहो, कुछ बताते रहो, तो मेरे को बहुत अच्छा फील। आपको रिटायर हुए कितने दिन हो गए? मेरे को मैं 2000 में रिटायरमेंट हुआ था। सर, किस एज पर आप ज्वाइन हुए थे? मैं 1970 में ज्वाइन हुआ था आर्मी में। उस समय क्या आपकी इस कोर के लिए फीलिंग्स थी और इस समय क्या बदलाव है? क्योंकि जब आप भर्ती हुए थे शायद उस समय फौज की नौकरी बहुत मुश्किल होती थी और डर होता था और फौज जबरदस्ती आपको ले जाया करती थी, ये उस समय। और आज आप रिटायर हो चुके हैं, उस मुश्किल घड़ियों को पार कर चुके हैं, तो क्या इस बीच की डिफरेंस था? मैडम, डिफरेंस ये था कि जब हम भर्ती हुए थे ना, उस टाइम पे तो ऐसे लगता था कि भाई आर्मी में कैसे क्या है। तो मेरे को पहले तो आर्मड कोर मिली और कोर मिलने के बाद मैंने पूरी ट्रेनिंग कर भी निभाई। बांग्लादेश की लड़ाई चल गई, उस बांग्लादेश की लड़ाई में गया तो मैं वहाँ अब अभिज्ञ था। ये था पता नहीं कहाँ से गोली, ऊपर से टैंक फायर, ये मैंने अब तो मरना ही है कुछ। और 1 दिसंबर 1971 की बात है, 10 रुपए के नोट भर के बक्से के लिए तनख्वाह लो, कोई तनख्वाह लेने के लिए तैयार नहीं था उस टाइम पे बांग्लादेश में जी। अब उस टाइम का देख करके आज को देख करके आजकल फौज बहुत मॉडिफिकेशन हो गई है, पढ़े लिखे लड़के जा रहे हैं। हम लोग तो ऐसे अपना टाइम, चलो जैसा भी है टाइम टरका के और हम लोग आ गए। नहीं मतलब उस टाइम से आज के टाइम में बहुत अंतर। 68 में भर्ती हुआ था और 70 पूरा, जिसके ये दोनों कमांडेंट हैं, इनके साथ में लड़ाई में शामिल था। और किसी लड़ाई की कोई यादगार पल? नहीं, फौज में हमारा तो 4 भाई थे। हम 4 भाइयों में 3 भाई आर्मड कोर में ही थे, एक इन्फेंट्री में था, एक मेरा छोटा भाई था वो ब्लू स्टार में आर्मड कोर से ही शहीद हुआ है, जिसके नाम से आज भी स्कूल हमारे गांव में सूरज सिंह नाम से शहीद स्कूल बना हुआ है। मतलब आप गर्वान्वित महसूस करते हैं ना? हाँ। और उस टाइम जब मैं इस लड़ाई में था तो मैं ये समझता था टैंक से हार्ड चीज कोई नहीं, क्यों छोटी पूरी गोली की परवाह नहीं थी। और मैं 44 किलोमीटर पाकिस्तान के अंदर जाके, और जो वो नदी थी बसंतर नदी को मैंने खुद पार किया और पाकिस्तान को 43 टैंक उनके J-17 पूना हॉर्स ने हिट किए। इसका नारा था रणबीर जय सदा। और उस टाइम हनूत सिंह साहब इसके कमांडेंट थे और अजय सिंह साहब ये उस टाइम ट्वाई से थे। औरैया से हूँ और मुझे बहुत खुशी है आज आर्मड कोर हमारी 88वां स्थापना दिवस मना रही है। और जितनी भी तारीफ की जाए आर्मड कोर की बहुत कम है, क्योंकि एक मुट्ठी जैसा पंच जब किसी को लगता है तो सारी की सारी सेना एक होके लड़ती है। तो ये बहुत गर्व की बात है कि हमने आर्मड कोर में जन्म लिया और मैं उस आर्मड कोर के यूनिट से हूँ जिसने 69 आर्मड, जिसने बांग्लादेश के बहुत कुछ और उनके छक्के छुड़ाए युद्ध के मैदान में। एक पहली यूनिट थी जिसने आर्मड कोर का नाम रोशन किया और बांग्लादेश में फतेह हासिल की। जैसा कि आप जब ज्वाइन हुए थे और आज नए जवान आ रहे हैं, उस समय आपको क्या हथियार मिलते थे और आज क्या? उस समय आप भर्ती हुए थे तब आपके अंदर क्या अनुभव था? और अगर आज आप जानना चाहें कौन सी ड्यूटी, कौन सा समय ज्यादा आसान है? वैसे तो सेना में खैर आसान ही कभी नहीं है, मुश्किल ही घड़ियां होती हैं, पर कौन सा समय आसान है उस समय वाला? ये टेक्नोलॉजी क्या है मैम?
सबसे पहले मैं बताऊं, सबसे पहले तो मैं न्यूज़ 24 का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप आर्मर्ड कोर का ये 88वां ये स्थापना दिवस आप पूरे देश को दिखाएंगे। और आपने जो क्वेश्चन किया है मैं उसके बारे में बताना चाहता हूं कि आज हो या कल समय के हिसाब से जब जितनी जिसको टेक्नोलॉजी मिलती है उस हिसाब से जो काम करता है, आज के दिन में आज के जो नए जवान हैं बहुत क्रिटिकल हो गया है कि सबसे पहले तो वो स्टैंड ही नहीं कर पाते कि उनकी 5 साल के बाद वो सेना में रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो ये गवर्नमेंट ने इतना खतरनाक कर दिया है कि उनकी आज की डेट में पहले जवान भर्ती हुआ तो उसको श्योरिटी थी कि वो अपनी पूरी की पूरी सर्विस करके ही रिटायर होगा। लेकिन आज जो जवान इतनी स्ट्रगल कर रहा है, इतनी भर्ती हो रहा है, भर्ती होने के बाद जो इतना फेस कर रहा है, आज उसको नहीं पता कि आज उसको अपना आगे स्टैंड मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आज सेना में वो भर्ती रहेगा कि नहीं रहेगा, 5 साल के बाद वो पक्का होगा कि नहीं होगा, इसके बाद मतलब हो जाएंगे। उनके लिए आज की डेट में मॉडर्नाइज जमाना है, न्यू ट्रैक वेपन है, सारी चीजें बहुत ज्यादा हाई टेक्नोलॉजी है। तो आज का जमाना जो रिप्लेसमेंट है तो बेस्ट होती है। तो मैं यही कहूँगा आज का जमाना बहुत अच्छा है कि गवर्नमेंट हाई टेक्नोलॉजी के वेपन, हाई टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट दे रही है। तो बेहतर है कि इंसान वही है लेकिन आज फिर भी बेहतर है और बेहतर होता ही है। जो आने वाला कल है वो हमेशा बेहतर होता है। थैंक यू। मेरा एक सवाल आप सब, ये आखिरी सवाल है कि ना, ये सवाल मेरा आप सभी से है कि बाय द वे अभी कोई युद्ध होता है और आप सभी को दोबारा से युद्ध में जाने का अवसर मिलता है और इसी एज पर क्या आप फिर से जाएंगे? तैयार है। मतलब अभी भी जुनून जिंदा है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ चंबल संभाग के पूर्व सैनिक जो कि आर्मर्ड कोर के जवान हैं। इन्होंने अपनी ड्यूटी बखूबी निभाई है। ये सब अब रिटायर हो चुके हैं और आज भी आपने देखा कि इनके बीच में जुनून जज्बा वही मौजूद है जो कि इन्होंने जिस वक्त ये कोर ज्वाइन की थी, वही जज्बा वही जुनून आज भी है। आज भी मेरा इनसे एक सीधा सवाल था, क्या इस एज पर भी इन्हें युद्ध में उतारा जाएगा? तो सभी का जवाब था बिल्कुल, तैयार हैं हम। ये जज्बा ये जुनून आज भी जिंदा है। इसीलिए भारत कहीं ना कहीं विश्व पे राज करने वाला हमारा देश है। इन्हीं जवानों के बल पर, बेशक ये रिटायर हैं पर इनके अंदर जुनून जज्बा आज भी जिंदा है। ग्वालियर से मैं ममता बघेल।